प्रिय विद्यार्थी, नवांकुर डीजी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको मैं गणित 11th समुच्चय के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। समुच्चय क्या है? सबसे पहले तो इसको समझना है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कांटर 1845 से 1918 द्वारा किया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय पहली बार परिचय हुआ था। इसमें और भी चीज़ें हैं, ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि की जानकारी भी समुच्चय के द्वारा दी जाती है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। परिभाषा: समुच्चय एक समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। समुच्चय और उनका विकास निरूपण: दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। विशेषता हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करते हैं। नंबर 1, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? विषम प्राकृत संख्याएं हैं। नंबर 2, भारत की नदियां। नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ए, ई, आई, ओ, यू। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। नंबर 5, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5 तथा 7। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के जो गुणनखंड हैं वो 2 तथा 3 हैं। तो यहाँ हम यह देखते हैं कि उपर्युक्त प्रत्येक उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं। उदाहरण: यदि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नील नदी भारत में नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। ये निश्चित रूप से क्यों है? क्योंकि गंगा नदी जो है वो भारत में है, इसलिए यह समुच्चय। हम नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 1, 2, 3, 1 से जो स्टार्ट होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं और इसको हम n से निरूपित करते हैं। z पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होते हैं? इसमें 0 होती है, धन 1 ऋण 1 होता है, धन 2 ऋण 2 होता है, धन 3 ऋण 3, ऐसे अनंत तक क्रम चलता रहता है। q परमेय संख्याओं का समुच्चय। ये परमेय संख्याएं होती हैं बटे में।
आर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू प्लस धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, और आर प्लस क्या होता है, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड आदि। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्मॉल ए, कॉमा स्मॉल बी, कॉमा स्मॉल सी, कॉमा एक्स, कॉमा वाई, कॉमा जेड आदि। यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय, स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए में हैं। वाक्यांश अवयव, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए यूनानी संकेत एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। अतः हम ए एप्सिलॉन ए लिखते हैं। यदि बी समुच्चय का अवयव नहीं है तो हम बी डज नॉट एप्सिलॉन ए लिखते हैं और इसे बी समुच्चय ए में नहीं है पढ़ते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों में समुच्चय भी के संबंध में ए एप्सिलॉन भी, किंतु बी डज नॉट एप्सिलॉन भी। इसी प्रकार संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय पी के लिए 3 एप्सिलॉन पी, किंतु 30 के गुणनखंड में 3 आता है तो 3 एप्सिलॉन पी, किंतु 15 डज नॉट बिलोंग्स पी। किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। नंबर 2 समुच्चय निर्माण रूप। तो नंबर 1 रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे 2, 4, 6, और इन सभी को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। और उदाहरण, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को जो भाग जाता है वो किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 6, 7, 14, 21 और 42। तो इन सभी को समुच्चय रूप में मझले कोष्ठक के अंदर 1 लिखेंगे, कॉमा लगाकर 2 लिखेंगे, कॉमा लगाकर 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाकर 6, कॉमा लगाकर 7, कॉमा लगाकर 14, कॉमा लगाकर 21 और कॉमा लगाकर 40 और मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं। इनको भी मझले कोष्ठक के अंदर ए, फिर कॉमा लगा स्मॉल में लिखना है ए, स्मॉल ई कॉमा लगाकर, स्मॉल आई कॉमा लगाकर, स्मॉल ओ कॉमा लगाकर और स्मॉल यू और ब्रैकेट बंद। नंबर 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं बहुत सारी होती हैं और इसमें लिमिट नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक पूछा है। इसलिए क्या करेंगे, मझले कोष्ठक के अंदर 1, 3, 5 और डैश डैश लगाकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है। यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को समानता द्वारा नहीं लिखते, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए शब्द लिया हमने स्कूल, तो
स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है? SCHOOL में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय क्या बनेगा? S बनेगा, कॉमा लगाएंगे, C बनेगा, H बनेगा, कॉमा O बनेगा और L। जो भी वर्ड डबल टाइम आया है उसको एक बार लिखना है। जैसे स्कूल में SCHOOL, तो O डबल बार था तो O को डबल बार नहीं लिखते, इसलिए समुच्चय निर्माण क्या बनेगा? S लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, C लिखेंगे, कॉमा, फिर H, कॉमा, O, कॉमा, L और ब्रैकेट बंद। ऐसे ही कोई भी वर्ड लेंगे अपन तो उसमें अगर डबल कोई भी शब्द है तो उसको सिंगल बार लिखना है। यही समुच्चय निर्माण रूप है, यही रोस्टर रूप है, यही सारणीबद्ध रूप है। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के किसी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। उदाहरणार्थ समुच्चय AEIOU के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। इस समुच्चय को भी से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं भी बराबर, समुच्चय निर्माण रूप बता रहे हैं, भी बराबर महिले कोष्ठक में x, फिर दो बिंदी लगाएंगे, इनको जबकि पढ़ते हैं x, जबकि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। जैसे और कोई सी संख्या लेते हैं 6 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, तो इसको क्या लिखेंगे? भी बराबर महिले कोष्ठक में x, जबकि x प्राकृत संख्याएं और 1 से लेकर कहाँ तक लिख देंगे? प्राकृतिक संख्याएं 1 से 6 से छोटी। तो 6 से छोटी मतलब 5 तक की लिखेंगे। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हुए समुच्चय निर्माण रूप के वही चल रहा है समुच्चय निर्माण रूप के और कुछ उदाहरण। a बराबर x, जबकि x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। b बराबर y, जबकि y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। c बराबर z, जबकि z एक विषम प्राकृत संख्या है। उदाहरण के लिए समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इस समीकरण को हल करेंगे, इसके जो गुणनखंड हैं x माइनस 1, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो x इक्वल 1, माइनस 2। तो समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। महिले कोष्ठक के अंदर x की जो वैल्यू आई 1-2, तो 1 लिखेंगे, कॉमा लगा के -2 और महिले कोष्ठक को बंद कर देंगे। दूसरा है उदाहरण x, जबकि x एक धन पूर्णांक है और x² इज लेस देन 14 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो x की पावर कितनी लगी हुई है? 2 लगी है और इसको कहाँ तक लिखना है? 40 से कम। तो ऐसी स्क्वायर की संख्याएं अपन को देखना पड़ेंगी कि किन किन का जो स्क्वायर है वो 40 से कम है। 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 1। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 4। 3 का 9 आता है, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। ये सभी के जो वर्ग हैं
वो 40 से कम है। इसलिए जो इसका रोस्टर रूप होगा वो 1, फिर कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6 तक लेंगे। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 का जो वर्ग है वो 49 होता है, वो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कहाँ तक लेंगे? 1 से लेकर 6 तक लेंगे। अगला उदाहरण समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में ए इक्वल दिया है 1, 4, 9, 16, 25 डैश को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं को चेक करेंगे। हम देखेंगे कि जो संख्या जो दी हैं 1, 4, 9, 16, 25, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 3 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है। और 1 से स्टार्ट हैं तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। समुच्चय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a बराबर मझले कोष्ठक के अंदर x, जबकि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो जो समुच्चय दिया है पहले उसको चेक करेंगे कि ये कैसा है, तो उसके हिसाब से हम उसका समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे। तो इसके दो चीज़ें दी हैं, a इक्वल क्या लिखेंगे x, जबकि x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। और दूसरा अगर लिखना है तो a इक्वल x, जबकि x बराबर n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n। n स्क्वायर का मतलब है 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। तो इसको दो रूप में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना है तो x, जबकि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। और a इक्वल लिखेंगे तो x, जबकि x इक्वल n स्क्वायर। n का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू आगे। समुच्चय दिया है 1/2, 1/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। हम देखते हैं कि दिए हुए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से एक कम है। अंश ऊपर की संख्या है और हर नीचे की संख्या। तो अंश को देखेंगे तो हर से एक कम दिख रहा है, 1/2, नीचे 2 है ऊपर 1 है। दूसरे में 2/3, अंश 2 है हर 3 है। अगले वाले में देखें 3/4, अंश 3 है हर 4 है। 4/5, अंश 4 है हर 5 है। 5/6, अंश 5 है हर 6 है। और 6/7 में अंश 6 हर 7 है। तो सभी में हमने जो चेक किया अंश हर से एक कम है। ये भी कि अंश एक प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर 1 से अधिक होती जाती है और 6 से अधिक नहीं है। अतः समुच्चय निर्माण रूप में इसे इस प्रकार लिखेंगे x, जबकि x इक्वल n/n+1। तो n क्यों लिखा? क्योंकि ये सभी 1 से स्टार्ट हैं, सभी प्राकृत संख्याएं हैं इसलिए। और नीचे n क्यों लिखा? क्योंकि वो 1 से अधिक है। n 2 लिखा है 1/2, तो 1+1, तो 1+1 कितना हुआ 2। इसलिए इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है वो x, जबकि x इक्वल n/n+1। n एक प्राकृत संख्या है और कहाँ से कहाँ तक है? 1 > n > 6। तो ये 1 से लेकर 6 तक है। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। नंबर 1, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल जो है ये रोस्टर रूप में लिखा है
और इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है वो कैसा लिखेंगे, x, जबकि x शब्द प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPAL का एक अक्षर है, तो इसमें P डबल टाइम है। अब एक दूसरा दिया है 0, तो 0 को कैसे लिखेंगे, x, जबकि x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्यों लिखा, क्योंकि 0 पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं लिखेंगे। जब 0 दिया है तो इसको क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। और 0 कब आएगा, x + 1 = 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब 1 2 3 6 9 18, तो 1 2 3 ये कैसे हैं, 1 2 3 सभी धन पूर्णांक हैं तथा 18 का भाजक हैं, तो सभी संख्याओं का 18 में भाग चला जाएगा, धन पूर्णांक हैं ये। दूसरा दिया 3 - 3, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक 3 प्लस है और एक 3 माइनस है, तो सबसे पहले ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी, तो संख्याएं क्या कहलाएंगी, x, जबकि x एक पूर्णांक, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक से स्टार्ट भी नहीं है और इसमें प्लस की संख्या भी है और माइनस की भी है, तो एक पूर्णांक है। और x² - 9 = 0, तो x² = 9, तो x की जो वैल्यू है वो ±3 आती है। अवयव है और अवयव नहीं है का प्रयोग सीखेंगे अब अपन। तो अवयव कब है और अवयव कब नहीं है, तो इसको कैसे समझना है ये हम बता रहे हैं। माना कि a = 1 2 3 4 5 6, सभी को कॉमा लगा के लिखेंगे। रिक्त समुच्चयों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा डज नॉट एप्सिलॉन भरिए। तो सभी संख्याएं जो हैं 1 से लेकर कहाँ तक हैं, 6 तक हैं। अब हमने पूछा कि 5 a के अंदर है क्या, तो 6 तक है तो है, तो इसमें साइन जो आएगा वो एप्सिलॉन का आएगा। सेकंड 8 a में है क्या, तो 8 a में नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर सभी संख्याएं कहाँ तक हैं, 6 तक हैं, तो इसमें डज नॉट एप्सिलॉन। थर्ड 0 a में है क्या, तो 0 भी नहीं है a में, तो इसमें भी डज नॉट एप्सिलॉन आएगा। 4 a में है क्या, है, तो इसमें एप्सिलॉन आएगा। 2 a में है, तो इसमें भी एप्सिलॉन आएगा। 10 a में नहीं है, इसलिए इसमें क्या आएगा, डज नॉट एप्सिलॉन। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एक समुच्चय जिसमें एक ही अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक फाई अथवा ब्लैंक मैले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय के संबंध में समझ लें थोड़ा। a = जिसमें कोई अवयव ना हो, और इसको किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं अथवा खाली ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। समुच्चय a = x, जबकि x किसी स्कूल की कक्षा 11th में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। समुच्चय फिर से सुनना, a = x, जबकि x किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। तो हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11th में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
अतः समुच्चय ए के अवयवों की संख्या सीमित है। अब नीचे लिखे समुच्चय बी पर विचार कीजिए। बी x जबकि x वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक कक्षा दोनों कक्षाओं 10 तथा 11 में अध्ययन नहीं कर सकता, अतः समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं है। तो ए में अवयव था लेकिन बी में अवयव नहीं था, क्योंकि बी क्या कह रहा है कि वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो एक विद्यार्थी दो कक्षाओं को एक साथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए बी में कोई भी अवयव नहीं है। इस टाइप का आएगा तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो 5 लिखेंगे या बी बराबर ब्लैंक महिला पुस्तक लिखेंगे। एक समुच्चय जिसमें एक ही अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय होता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल, ए इक्वल एक्स जबकि 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। तो ध्यान से सुनना, ए इक्वल एक्स जबकि 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। तो प्राकृतिक या पूर्णांक संख्या होना जरूरी है समुच्चय के लिए, बटे वाली नहीं लेंगे। तो ए बराबर एक्स जबकि 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 एक प्राकृत संख्या है जहाँ ए रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्यों हुआ? 1 से लेकर 2 तक तो संख्या होती हैं, लेकिन ए रिक्त समुच्चय क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यदि हम ये एक प्राकृतिक संख्या है जे नहीं लिखते तब तो होती, पर में ही लिख देते, लेकिन हमने क्या लिख दिया, x जबकि 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। x एक प्राकृत संख्या है जहाँ a रिक्त समुच्चय क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। b x जबकि x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। x एक परिमेय संख्या है, यहाँ b रिक्त समुच्चय क्योंकि समीकरण x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तो x के किसी भी परिमेय मान से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि x का जो मान आएगा वो कर्णी में आएगा और कर्णी परिमेय संख्या नहीं होती है, तो इसलिए इसको भी हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। c बराबर x जबकि x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो c रिक्त समुच्चय क्योंकि केवल संख्या 2 ही सम अभाज्य संख्या है, और हम क्या कह रहे हैं, संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। एक सम अभाज्य संख्या तो केवल संख्या 2 ही सम अभाज्य संख्या होती है और इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती। तो यदि हम अधिक नहीं लगाते और कहते x जबकि x संख्या 2 सम अभाज्य संख्या है तो ये रिक्त नहीं होता, लेकिन हमने क्या कहा, x जबकि x संख्या 2 से अधिक लगाने पर एक समअभाज्य संख्या है। तो c रिक्त समुच्चय क्योंकि केवल संख्या 2 ही सम अभाज्य संख्या होती है। d इक्वल x जबकि x स्क्वायर इक्वल 4, x विषम है, x इक्वल 4, x क्या लगा दिया, विषम है, तो x स्क्वायर इक्वल 4, तो x विषम है, तो ये भी रिक्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि समीकरण x स्क्वायर इक्वल 4 x के किसी विषम मान से संतुष्ट नहीं होता। x विषम लिखा है इसलिए रिक्त है, अगर x सम लिखते तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होता। विषम लिखने के कारण ये रिक्त समुच्चय हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। मान लीजिए कि a इक्वल 1 2 3 4 5, b इक्वल a b c d e g तथा c इक्वल
इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। तो इसे समझने की कोशिश करना। ए का मान दिया है 1 से 5 तक, बी का मान क्या दिया है ए बी सी डी ई जी, तथा सी का मान क्या दिया है इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। तो हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं इसमें कि ए में 5 अवयव हैं, बी में 6 अवयव हैं, सी में कितने अवयव हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि सी के अवयवों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, किंतु यह एक प्राकृत संख्या है जो बहुधा बड़ी हो सकती है। किसी समुच्चय एस के अवयवों की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के विभिन्न अवयवों की संख्या से है, और इसे हम प्रतीक NS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि NS एक प्राकृत संख्या है तो S एक अरिक्त प्रमेय समुच्चय होता है। आइए हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह चयन पर विचार करते हैं। हम देखते हैं कि इस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की संख्या असीमित होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है। उपर्युक्त समुच्चय ए बी तथा सी परिमित हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो निश्चित है, और n a = 5, n b = 5, n c = कोई सीमित संख्या। परिभाषा: एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। सुनना ध्यान से। परिमित: एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित स्पष्ट हो गई। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, रिक्त होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो जो रिक्त भी ना हो और जिसकी संख्या अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, वो समुच्चय क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। और भी धन्यवाद। कितने मिनट हो गए? आधा घंटा। अब वो सुना जरा, मार्किंग की है। गजब गजब गजब।